This is Nitin Rakesh, and since all you know that we have started a lecture series on teaching aptitude, which is the part of NET Paper 1, और हम लोग ने अभी तक 4 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं और उसी सीरीज के कंटिन्यू करने के लिए ये हमारा 5th लेक्चर है। ठीक है। और जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस भी गौरव सर शुरू कर चुके हैं। ठीक है। बहुत ही जल्द पॉलिटिकल साइंस के लिए ख्याति मैम अपनी क्लासेस शुरू करेंगी। और उसके साथ साथ नेट का जो पेपर 1 है इसमें जो सिलेबस है आपका, चाहे वो डीआई हो, रीजनिंग हो, ठीक है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, ठीक है, आईसीटी हो, या ह्यूमन डेवलपमेंट हो, या एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी हो, ठीक है, ये सब आपका कवर किया कराया जाएगा कॉम्प्रिहेंसिवली। ठीक है। इसके साथ ही साथ जो हमारा सीयूईटी का जो बैच यूजी और पीजी के लिए शुरू होगा, ये भी हम यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। और जितने भी पीडीएफ आपको, जितने भी नोट्स आपको चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप प्रेपअप पे इजीली आप हमसे ले सकते हो। ठीक है। ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कुछ भी नहीं देना है। और हम लोग का इनिशिएटिव ये है कि हम लोग इजीली आप लोग को पढ़ाएं, ताकि ये इंश्योर कर सके कि जो भी क्वालिटी एजुकेशन जो एक मिसिंग होती है, क्योंकि जेआरएफ का और नेट का आप देखेंगे तो बहुत कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे, लेकिन एक क्वालिटी कॉम्प्रिहेंसिवली और एक वन सोर्स अवेलेबल नहीं है। तो हमारा मकसद ये है कि आप लोग को वो प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे नेट के लिए या जेआरएफ के लिए, तो हमने भी सेम प्रॉब्लम फेस किए थे। तो हमारा कोशिश है कि हम आप लोग को कॉम्प्रिहेंसिवली और साथ साथ कंप्लीट सिलेबस आपको हम पूरा कराएंगे यूजीसी का। ठीक है। ताकि कुछ भी अगर आपको पढ़ना हो, कुछ भी डाउट हो, वो आपका कंप्लीट हो सकता है। ठीक है। आप इसी को कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। तो जो सबसे पहला टॉपिक इस लेक्चर का ये है, वो है आपका इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है। इसमें होता है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। अब मैक्सिम्स क्या होता है, पहले तो हम ये समझते हैं, इसको आगे पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि मैक्सिम्स क्या होता है। मैक्सिम फंडामेंटल रूल होता है। ठीक है। किसी भी चीज का बेसिक। ठीक है। जो बेसिक होता है ना, उसको हम मैक्सिम कहते हैं। तो जो मैक्सिम है, जो बेसिक ऑफ टीचिंग्स है, कि कम से कम ये तो बेसिक ही है आपका। आप आईसीटी का यूज करो या ना करो, आप केस स्टडीज करो या ना करो, आप एनालॉजीज क्रिएट करो कि ना करो, आप एक सिमुलेशंस रोल प्ले करो कि ना करो, लेकिन ये तो बहुत ही हम एक नेक्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग की बात करें, लेकिन जो बेसिक लेवल ऑफ टीचिंग है उसमें क्या क्या होना चाहिए, वो होता है आपका मैक्सिमम ऑफ टीचिंग्स। ठीक है। इससे सवाल बनना बहुत कम होता है, लेकिन आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, डिफरेंशिएशंस के लिए, क्योंकि इसके आगे जब हम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग को पढ़ेंगे तो उसमें दो होते हैं, जनरल ऑफ प्रिंसिपल्स एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। तो आपको डिफरेंशिएट करने में इजी होगा। तो अगर ऐसा कोई एमसीक्यू बनता है इसमें कहीं आपको ऑड वन आउट पूछा गया है, तो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हो, आप एलिमिनेशन मेथड लगा के अपना क्वेश्चंस को कैरी ऑन कर सकते हो। ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। तो जो सबसे पहला होता है वो होता है सिंगल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है। कि आप पहले धीरे 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 शुरू करो और उसको आप कॉम्प्लेक्स लेके जाओ। तो सिंथेसिस जो मैंने आप लोग को बताया था, कि सिंथेसिस और एनालिसिस का डिफरेंस मैंने आपको बताया था। ठीक है। फिर होता है नोन टू अननोन। ठीक है। कि पहले आप कोई चीज ऐसा हो कि आप कोई चीज पहले नोन करो, फिर उस लिमिट तक पहुंचो कि जो अननोन है उसको खोज पे पहुंचो। फिर होता है फ्रॉम सीन टू अनसीन। ठीक है। तो सीन टू अनसीन मतलब आप जो देख रहे हो प्रेजेंट में, वो सीन है। ठीक है। और जो पुराना क्या है, जो अनसीन है, वो पास्ट है। ठीक है। और जो अनसीन क्या होगा, वो फ्यूचर होगा आपका। ठीक है। वो आपका क्या होगा, वो आपका फ्यूचर होगा। तो फॉर अनसीन टू अनसीन। फिर होता है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि आप स्टूडेंट्स को कोशिश ये करो कि वो बेटर द कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्ट्स दे बिकम, ताकि वो फेमिलियर बिकम कर पाए किसी भी डेफिनेट माइक्रो वर्ड्स को लेके। ठीक है। कि अगर आप फॉर एग्जांपल जो भी कॉन्क्रीट चीज है और एब्स्ट्रैक्ट चीजों पे जो भी आप कभी भी पढ़ोगे, कहेगा कि ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, तो उसको ऐसा एजुकेशन आप इम्पार्ट करो कि वो एक कंप्लीट चीज ही किसी चीज को समझ पाए। ठीक है। फिर आता है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। ठीक है। कोई चीज पर्टिकुलर होती है, इसमें यूजेस आपका एग्जांपल्स होता है। ठीक है। अगर आप एग्जांपल्स को यूज करोगे
तो जो चीज आपको पर्टिकुलर लग रही है, आपको लगेगा कि एग्जाम्पल्स के थ्रू ये आपको बहुत इजीली समझाया जा सकता है और ये इजीली हुआ जा सकता है। ठीक है। फिर होता है फ्रॉम होर टू पार। ठीक है। जो मैंने आप लोगों को एक गेस्टल्ट साइकोलॉजिस्ट पढ़ाया था आपको, अगर आपको याद होगा, तो उसमें उसमें क्या होता है कि पहले हम वो चीज करते, पहले हम ऑब्जेक्ट को, पूरा ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है, पूरा ऑब्जेक्ट को देखते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को सोलर सिस्टम का एक एग्जांपल दिया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो सोलर सिस्टम में क्या होता है कि सन होता है, फिर उसके आगे पीछे हम देखते हैं प्लैनेट्स हैं, फिर एस्ट्रॉइड्स हैं, सैटेलाइट्स हैं। तो हम उसको पूरा देखते हैं, ना कि उसको हम अलग अलग देखते हैं। इसको एनालिसिस का भी मैंने एक एग्जांपल दिया था, फ्रॉम इनडिफाइनाइट टू डेफिनाइट। ठीक है। तो जो नॉलेज जो इनडिफाइन है, उसको आप डिफाइन तक नॉलेज लेके जाओ, उसको डिफाइन करो और बच्चों को इम्पार्ट करो, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। ठीक है। इनिशियल स्टेट में क्या होता है कि जो साइकोलॉजिकल होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो जब आप बड़े हो जाते हो तब आप चीजों को लॉजिकली देखने लगते हो। ठीक है, आप रीजंस फाइंड करते हो। ठीक है। एक ह्यूमन बीइंग और एक एनिमल डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स? एंड एनिमल्स क्या होता है? यही तो होता है कि दे हैव रीजनिंग। ठीक है। एनिमल्स डू नॉट हैव एनी रीजनिंग। ठीक है। रीजनिंग ये चीजें में देखने में आपको तो बहुत छोटी लगेगी कि रीजनिंग क्या है, लेकिन रीजनिंग देखने में अगर आप करोगे तो रीजनिंग बहुत बड़ी चीज है। एक सेकेंड, पेन। तो रीजनिंग बहुत बड़ी चीज है। ठीक है। फिर आपका आता है फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। ऑलमोस्ट जो मैंने आपको बताया, फॉलो द नेचर। ठीक है, इट मीन्स जो अब जो एजुकेशन होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू नेचर होना चाहिए। सेंसेस को आप ट्रेन करो। ठीक है, कि आप कोशिश ये करो कि अपने सेंसेस को, बच्चों के सेंसेस को इम्पार्ट कर सकें, बच्चे अपने सेंसेस के अकॉर्डिंगली अपने आप को वो कर सकें। ठीक है। एक सेकेंड। अब आते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग पे। ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में दो चीज होती है। पहली चीज होती है आपके जनरल प्रिंसिपल्स, फिर होती है आपकी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। ठीक है। ये जो वीडियो है थोड़ा सा छोटा रहेगा और इसमें मैंने एमसीक्यूज लिखे हैं। ठीक है। तो मैंने वीडियो में तो 5 एमसीक्यू लिए हैं, लेकिन अगर आप नोट्स डाउनलोड करोगे तो आपको वहाँ पे 10 एमसीक्यूज दिखेंगे। ठीक है। तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो आप इजीली पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अब आते हैं जनरल प्रिंसिपल्स। तो जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं टीचिंग्स में? ठीक है, पहला होता है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, कि आप मोटिवेट करो, क्यूरोसिटी जलाओ अपने बच्चों में कि कुछ सीखें। फिर एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी क्या होता है? एक्टिविटी कंसेप्ट होता है लर्निंग बाय डूइंग इट। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग इट, तो वो होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, कि आप बच्चों में एक जेन्युइन इंटरेस्ट जगाओ, ताकि जो जो टीचिंग है वो, और आप वो टीचिंग का जो इफेक्ट है वो और आपका एनहेंस हो सकता है। फिर लिंकिंग, प्रिंसिपल लिंकिंग विद लाइफ, की ऐसे एग्जांपल्स लाइफ लाइफ में दो, ऐसे एग्जांपल्स दो जो आप रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोग अच्छाई की बात करते हो, या जब आपको बात करनी होती है एक कुछ कुछ भी, किसी भी चीज को लेके, जैसे कि अगर आपको क्यूरिटी की बात करनी होती है तो आप एग्जाम्पल देते हो हिटलर का। ठीक है, लेकिन जब आपको एक अच्छाई की बात करनी होती है तो आप गांधी का एग्जाम्पल देते हो। ठीक है। आप किसी माइथोलॉजिकल फिगर का एग्जाम्पल्स देते हो, तो आप उसको एक लिंक करते हो। फिर होता है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, कि जो इम्पोर्टेंट है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज होना चाहिए। ठीक है, मेकिंग लर्निंग मोर फोकस्ड। ठीक है, कि आपको लर्निंग को मोर फोकस करना है। ठीक है, फोकस लर्निंग पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। फिर आती है प्रिंसिपल्स ऑफ रिकग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि ऐसा ऐसा पढ़ाओ कि बच्चा डिफरेंसेस समझने लगे। फॉर एग्जाम्पल, बेसिक्स बच्चे नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, ऐसे कि अगर मैं पूछूं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, तो बहुत बच्चों को नहीं पता होता ये चीजें। ठीक है, नहीं नहीं डिफरेंस कर पाते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं।
सब बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो आप उनके अंदर ऐसा करो कि वो बेसिक चीजें कर पाए। तो होता है प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन, कि आप बेस्ट सिलेक्ट करो, ठीक है, कि ताकि टीचर क्या करेगा, टीचर को वो रिलेवेंट रिसोर्सेज को सिलेक्ट करना है जो वो इजीली इम्पार्ट कर सकता है। फिर प्लानिंग, ठीक है, आपको पता होगा कि पेडागोगी में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, ठीक है। किसी भी टीचर का अगर सिलेबस प्लान नहीं है, उसका टाइम टेबल प्लान नहीं है, ठीक है, तो वो अच्छा एक टीचर नहीं बन सकता है आप। ठीक है, ये सब आप क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए नेट क्या है, नेट क्या है, नेट आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी बनाएगा, ठीक है, आप प्रोफेसर बनोगे। ठीक है, तो आपका अगर प्लानिंग ही नहीं अच्छा होगा तो आप कैसे काम करोगे। फिर होता है डिवीजन, ठीक है, कि आप अपने सिलेबस को, आप अपने यूनिट्स को इजीली डिवाइड करो ताकि वो एक एनहेंस और एक मोर सिग्निफिकेंट नॉलेज पे फोकस कर सके। फिर होता है रिवीजन, ठीक है, क्योंकि आप रिवीजन पे फोकस करो, रिवीजन तो हमें पता है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन हम सब अपनी लाइफ में जानते हैं, अभी तक ऐसे तो है नहीं कि नहीं जानते हैं। फिर होता है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, कि आप कुछ नया बनाओ और कुछ फिर से उसको रिक्रिएट करो, पहले क्रिएट करो फिर रिक्रिएट करो। कि पहले उसमें कोई चीज आपने बनाई, फिर आपको लगी कि यार ये तो चीज परफेक्ट नहीं बनी, फिर उसको रिक्रिएट करो, फिर उसमें एडिशंस करो, तो ये क्या होगा, ये आपके रीजनिंग को एनहेंस करेगा, जो आपकी रीजनिंग को मोटिवेट करेगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, फिर होता है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन ऑफ इंटरेस्ट, सेम चीज। प्रिंसिपल्स ऑफ रिक्रिएशन, की जो ऑलरेडी चीज एग्जिस्ट कर रही है, टीचर का काम है कि उसको और अच्छे से रिक्रिएट करे। रेपिटेशन एक्सरसाइज हम सबको पता है। फिर होता है प्रिंसिपल्स ऑफ एंकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, कि बच्चे खुद में ही कुछ से नया सीख सके। फिर प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कॉपरेशन, ठीक है, इसलिए हम लोग स्पोर्ट्स कराते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स क्यों होते हैं, स्पोर्ट्स डे होता है स्कूल में, ठीक है। कुछ किसी स्कूल स्कूल में, हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड होता था, ठीक है, कि फ्राइडे एंड सैटरडे को हमारे यहाँ जो लास्ट पीरियड होता था उसको हम स्पोर्ट्स पीरियड बोलते थे। क्यों होता था, क्योंकि बच्चे जब सीखेंगे तब जाके एम्पैथी और कॉपरेशन उनके बीच में आएगा। फिर प्रिंसिपल ऑफ री एनफोर्समेंट, कि जो चीज आप सीख रहे हो उसको आप प्रैक्टिकल एक्टिविटी में भी लेके आओ। प्रिंसिपल्स ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग्स टू सेंसेस, की अपने सेंसेस को देखो, सिंपैथी एम्पैथी ये सब कब आएगा, जब आपके बच्चे का सेंसेस काम करेगा। प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल ट्रेनिंग, कि जो बच्चा नहीं कर पा रहा है उसको आप इजीली, बच्चे के अंदर जो कमियां है, रेमेडियल्स क्या होता है, आपने अपने स्कूल में रेमेडियल क्लासेस पढ़ी होंगी, ठीक है। आप रेमेडियल क्लासेस होती हैं, रेमेडियल क्लासेस क्यों होती हैं, क्योंकि जो बच्चा कमजोर होता है, ठीक है, जो बच्चा कमजोर होगा उसको क्या करेंगे, उसको अलग से हम फोकस करेंगे, उसको अलग से हम ध्यान दे के कराएंगे। आप कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं, ताकि क्योंकि ये एक शॉर्ट वीडियो था, तो एमसीक्यूज के थ्रू हम इसको कवर अप करेंगे। तो जो पहला सवाल आपका है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल, फाइनल नेशन, मिड टर्म टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा 2 मिनट आप सोचोगे तो आंसर आपका नीचे साफ साफ लिखा हुआ है, द मिड एंट्रेंस मिड टर्म टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एम्ड एट ट्रांसफरिंग नॉलेज एंड स्किल्स फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट इज नोन एज लर्निंग, इंस्ट्रक्शन, पेडागोगी एंड असेसमेंट। दो आप 10 मिनट 10 सेकंड का अगर आप स्टॉप लो, वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा लॉजिकली सोच के इसको आंसर करो, ठीक है। तो अगर आप आंसर करोगे तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका बी, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तीसरा सवाल आपका है, अ क्वेश्चन यूजेस अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड मटेरियल्स टू टू cater the students diverse learning needs. This practice is known as differentiation, inclusion, segregation and harmonization, ठीक है। और तो ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब हम और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप कॉमन सेंस के या लॉजिकल रीजनिंग से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, तो एक बार वही कि 10 सेकंड का आप एक वीडियो पॉज करो, ठीक है, पॉज दी वीडियो ताकि आप इसको इजीली आप कर पाओ, ठीक है। तो उसको आगे बढ़ते हैं, तो उसका आंसर है आपका, इसका आंसर है आपका इंक्लूजन, ठीक है। फिर जो आपका, एक सेकंड, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचर, क्लियर कम्युनिकेशन स्किल, एंकरेजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, यूजिंग ओनली ट्रेडिशनल मेथड्स। तो इजिली आप कर सकते हो कि
क्या हो सकता है आंसर? स्टॉप करके आप उसको देखोगे तो इसका आंसर आपका सी होगा। ठीक है, चलो। फिर जो आपका है, द थ्योरी सजेस्ट दैट individual have different learning styles such as visuals, auditory, kinesthetic is known as। ठीक है, ये भी स्टैटिक सवाल है। ठीक है, जो आने वाले लेक्चर्स में हम कंप्लीट करेंगे, तो आप इसको कवर अप कर सकते हो। ठीक है, तो जो आंसर इसका डी, कॉब्स एक्सपेरिमेंटल थ्योरी। इसी के साथ वीडियो हम पॉज करते हैं। ठीक है, और प्लीज सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि मेहनत लगती है हमें वीडियोस बनाने में। ठीक है, और किसी को भी फ्री नोट्स चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे इजीली अवेलेबल है। ठीक है, आपको इसी का आपको नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप लाइक, कमेंट एंड शेयर कर रही वीडियो को, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके इस वीडियो को और बनाने में। इसके साथ ही साथ जैसे जैसे देख सकते हैं आप कि हमारा जो वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स है वो गौरव सर ने लॉन्च कर दिया है। पॉलिटिकल साइंस का ख्याति मैम जल्दी ही लॉन्च कर देंगी। इसके साथ ही साथ जो हमारा अपकमिंग वो है हमारा CUET UG एंड CUET PG। ठीक है, फिर जिन बच्चों ने CUET UG का एग्जाम दिया है इस बार, और उनको DU में एडमिशन लेनी है या BHU में एडमिशन लेने का कोई सी भी काउंसलिंग चाहिए, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में इजीली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कहीं पैसे की जरूरत नहीं है। पता नहीं लोग क्यों, एक सिंपल काउंसलिंग के लिए, सिंपल हेल्प के लिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं करोगे ना, तो आप सिंपल सा कुछ मत करो, आप कॉलेज में DU किसी भी कॉलेज में आप जाओगे, किसी भी कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे हेल्प डेस्क रहती है। ठीक है, वहाँ पे हेल्प डेस्क रहती है, और वो बच्चे खुद लगा के बैठते हैं जो वहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो आपको इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट में हेल्प कर देंगे कि कहाँ आपको एडमिशन लेना है, कैसे एडमिशन लेना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, क्या नहीं लेने हैं। इवन वो आपको ये भी बता देंगे कि आपको किस कट ऑफ में क्या अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो प्लीज इन सब के पेड में चक्कर में मत पड़ो, बिकॉज योर हार्डली अर्न मनी जो आपके पेरेंट्स का है वो वेस्ट मत करो। ठीक है, और फिर नेट का जो पेपर है, जो नेट का जो पेपर का हमने सिलेबस कर दिया है, टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा चल रहा है। ठीक है, बहुत ही जल्द इसको खत्म करेंगे। फिर हम रिसर्च मेथोडोलॉजी से शुरू करेंगे, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी एक सिग्निफिकेंट कोर्स है। इसके बाद फिर हम ICT देखेंगे, फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस देखेंगे, एनवायरनमेंट जो आता है वो देखेंगे, फिर हम शुरू करेंगे अपना रीजनिंग। ठीक है, अरिथमेटिक, मैथ्स। ठीक है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बनता है आजकल वो है DI का, क्योंकि DI से सवाल बनता ही बनता है, और DI से कम आपके 1 से लेके 5 से 6 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और ये टफ होता है, DI जो नेट में पूछते हैं टफ होता है, ये इजीली आपसे नहीं बन पाता। ठीक है, अगर आप में नहीं बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट्स की, चैप्टर्स की, तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा लेक्चर 6 होगा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसमें हम पढ़ेंगे आपके मेथड ऑफ टीचिंग्स पे। ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग पे, जिसमें हम टीचर ओरिएंटेड, टीचर सेंट्रिक टीचिंग एंड लर्नर्स सेंट्रिक टीचिंग पे फोकस करेंगे। इसमें आपको हम प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे कि केस स्टडीज का क्या प्रोज एंड कॉन्स होता है, ट्यूटोरियल्स का क्या प्रोज एंड कॉन्स होता है। ठीक है, आपका रोल प्ले का क्या प्रोज एंड कॉन्स होता है। इसके साथ साथ जो दो इम्पोर्टेंट चीज जो हम जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो होता है आपका पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, और दूसरा होता है ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, ये एग्जाम में आता ही आता है, दिस इज द मोस्ट आस्क्ड कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड इन नेट पेपर। ठीक है, तो ये हम आपके अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज इसको शेयर करो। ठीक है, ताकि हम आप लोग को इजीली और अच्छे से बता सकें। ठीक है, सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर
ग्रोथ अभी बहुत ही इनिशियल फेज में है। तो अगर आप हमें हेल्प करोगे ग्रोथ करने में, तो डेफिनेटली हम आपको और अच्छे क्वालिटी का वीडियोस एंड और अच्छे नोट्स प्रोवाइड करेंगे। फिर से मैं बोल देता हूँ, आप टेलीग्राम ग्रुप पे प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको कुछ भी अपडेट, साथ साथ पीडीएफ एंड अपडेट जो भी होता है वो सब हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। और कमेंट बॉक्स का पूरा इस्तेमाल करें अपना, कुछ भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, पॉजिटिव व्यू है, अगर नेगेटिव व्यू है तो प्लीज़ अपना आपको इसमें दिखें। तब तक की थैंक यू वंस अगेन। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट।